ये हमारी अंतिम रिकॉर्डिंग है। अब आज ट्यूसडे के दिन, 12 अगस्त के दिन कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण से हम ज्यादा लंबे समय तक मीटिंग को नहीं रख पा रहे हैं और मीटिंग ब्रेक हो जा रही है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तो इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रही है। मैं देखती हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम है। बट परीक्षा मुख के अंदर आपने देखा हर समय जब जब भी मैंने क्लास ली है, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ गई है। तो शायद ऐसा ही होनहार था। चौथा पांचवा छठा 3 परिच्छेद किए और ऐसा लग रहा है जैसे हमने सब ब्रेक कर करके परिच्छेदों की रिकॉर्डिंग कर ली हो। बीच बीच के अंदर ब्रेक हो गए हैं। चलिए, आज हमारा ये परीक्षा मुख का जो एक पार्ट था, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये वाला जो पोर्शन था वो हमारा आज कंप्लीट हो गया। अब हम थर्सडे की क्लास से तीसरे परिच्छेद को स्टार्ट करेंगे, अनुमान के ऊपर चर्चा होगी। थोड़ा पढ़ के बैठिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आने वाले हैं। न्याय की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होने वाला है। और वो शब्द जब आप सुनेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, ये क्या है। तो जितने भी नए नए शब्द आपको पढ़ने पर लग रहे हैं उनको आप अंडरलाइन कर लेना। तो हम उन पे जब चर्चा करेंगे, उन पे आप लिख लेंगे ना एक बार, तो वो हमेशा के लिए आपको फिर समझ में आ जाएगा। अब कोई भी न्याय का ग्रंथ पढ़े वो शब्दावली आने ही वाली है। तो आपको उससे क्या हेल्प हो जाएगी कि अनुमान को एक, क्योंकि सिस्टम है अनुमान का, उसका एक प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स काम में आते हैं। तो वो वर्ड्स आपके लिए नए हैं। जिसने दर्शन कभी पढ़ा हो तो वो तो समझ जाएगा, जिसने दर्शन कभी फिलॉसफी नहीं पढ़ी है तो वो वर्ड्स उनके लिए नए रहेंगे। ठीक है, कुछ तो वर्ड्स हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसा रहेगा जो आपको नहीं पता है। तो इस परीक्षा मुख ग्रंथ को जब हम लोगों के कोर्स में था 2016 के अंदर, तब हमने पूरी बुक पढ़ी थी। पूरी बुक के अंदर से अ, तीसरा अध्याय तो सेलेक्टेड ही था, लेकिन छठा भी सेलेक्टेड था, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ी थी। फिर जब वहां इसके अंदर जो अब्रॉड वाले स्टूडेंट्स थे उनको प्रॉब्लम आई, तो डॉक्टर सिद्धार्थ प्रभा जी ने उसका एक शॉर्ट वर्जन किया, लिमिटेड चीजें डाली, जो जो जरूरी चीजें थी उनको लेकर के ये प्रवेशिका बनाई गई। तो वही अब आपके पोर्शन के अंदर रखी गई है। तो उसको बहुत सरल कर दिया गया है, डिफिकल्ट लेवल अब नहीं है। अब यहां तक पहले, दूसरे, चौथे, पांचवे और छठे तक कोई डाउट है किसी को? पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो एकदम से नहीं आएगा। पर इतना जरूर होना चाहिए कि सूत्र देखते ही आपको विषय वस्तु ख्याल में आए, तो फायदा है। वो ख्याल में आना चाहिए कि जैसे कहा चौथे परिच्छेद में सामान्य विशेषात्मक तदर्थो विषय। अब आपको पता रहना चाहिए सामान्य विशेषात्मक की बात की गई है। सामान्य विशेषात्मक विषय वस्तु होती है, वस्तु होती है, पदार्थ होता है, प्रमाण का विषय भी प्रमाण सामान्य विशेषात्मक है। फिर सामान्य के दो भेद बता दिए, फिर विशेष के दो भेद बता दिए। तो प्रमाण सामान्य के जो भेद है, दो भेद आपको ध्यान में रहना चाहिए। पर्याय के, सॉरी, विशेष के दो भेद है, वो पर्याय से रिलेटेड है। सामान्य किससे रिलेटेड था? द्रव्य से रिलेटेड था। तो द्रव्य से रिलेटेड था तो यहाँ पे क्या आ रहा है? अनुवृत्त व्यावृत्त की चर्चा है। और जो पर्याय के अंदर चर्चा चल रही है वो विशेष की चर्चा चल रही है। वहां पे पर्याय के अंदर क्या जा रहा है? उत्पाद व द्रव्य जा रहा है। तो अब इनके जो भेद आ रहे हैं वो भी इन्हीं पर बेस्ड है। जब सामान्य के भेद बताए तो कौन से दो भेद आए? सामान्य, सामान्य के दो भेद कौन से? तिर्यक और ऊर्ध्वता। और देवता। और ऊर्ध्वता, ठीक है। और विशेष के भेद आ रहे हैं पर्याय विशेष के अंदर, पर्याय व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त और पर्याय विशेष। पर्याय। दो दो वो भेद हुए, बस हमारा चौथा परिच्छेद पूरा हो गया। पांचवें परिच्छेद के अंदर उसका फल बताया, तो फल के अंदर अज्ञान से निवृत्ति है। और फिर अज्ञान से निवृत्ति होने से हम किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं, त्याग करते हैं या उपेक्षा का भाव रखते हैं। उसी को लेकर के फिर कहा प्रमाण का जो फल है वो भिन्न भी है और अभिन्न भी है। और फिर छठे परिच्छेद में प्रमाण के आभास की चर्चा की, आभास की डेफिनेशन दी कि जो जैसा नहीं है वैसा नहीं होता, तो वो क्या होता है? आभास। आभास में प्रमाणाभास के ऊपर 3 सूत्र है। और तीसरा सूत्र भी उदाहरण है। जो दूसरा सूत्र है उसी का उदाहरण है। और तीसरे सूत्र में दूसरे सूत्र का लॉजिक दिया गया है। तो इस तरह से हमारा छठा परिच्छेद खत्म हो जाता है। तो यहीं पर हम मीटिंग को एंड कर लेते हैं। और आप जिनवाणी स्तुति कर लीजिए अगर कोई प्रश्न नहीं है तो। जय जिनेंद्र सबको। आज मैं इसकी रिकॉर्डिंग को कैसे रिकवर कर पाती हूँ, क्योंकि ये अब एक नया कुछ सिस्टम आ गया है तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। तो हो सकता है रिकॉर्डिंग आने में लेट भी हो जाए। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति कर लीजिए।
हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ धोख, सदा दे तुहूँ धोख। जय जन सबको। जय जय। जय जय। जय जय।